नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DR न्यूज। आज दिनांक 22 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। मई में 20 लाख से ज्यादा नए EPFO मेंबर जुड़े। ये अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। 18 से 25 साल के 5.6 लाख नए सदस्य जुड़े। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPF में मई 2025 में 20.06 लाख नए मेंबर जुड़े हैं। ये अप्रैल 2018 से शुरू डेटा रिकॉर्डिंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल 2024 में 18.92 लाख नेट मेंबर्स जुड़े थे। खास बात यह है कि इसमें युवा और महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। 4 साल में UPI से 1.63 करोड़ रुपए का लेन देन। सब्जी वाले को 29 लाख का GST नोटिस मिला। कहा ताजी सब्जियां बेचना GST फ्री। कर्नाटक के हावेरी में एक सब्जी बेचने वाले को 29 लाख रुपए का GST नोटिस मिला है। शंकर गौड़ा नाम के इस विक्रेता ने पिछले 4 साल में 1.63 करोड़ रुपए के UPI लेन देन किए, जिसके आधार पर GST विभाग ने ये नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और रिजू रविंद्रन की याचिका खारिज की। बायजूस के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही वापस लेने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 21 जुलाई को BCCI और बायजूस के को-फाउंडर रिजू रविंद्रन की अपील को खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा। BCCI और रिजू रविंद्रन ने कोर्ट से कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही वापस लेने की मांग की थी। जस्टिस वर्मा को सरनेम से बुलाने पर वकील को फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला, क्या वे आपके दोस्त हैं? मर्यादा में रहिए। जस्टिस के खिलाफ महाभियोग आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके सरनेम से संबोधित करने पर एक वकील को फटकार लगाई। दरअसल वकील मैथ्यूज नेदुमपुरा जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहकर संबोधित कर रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा, क्या वे आपके दोस्त हैं? वे अब भी जस्टिस वर्मा हैं। मुंबई में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसला। भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय हादसा। इंजन को नुकसान, 3 टायर फटे। मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एयर इंडिया का AIE 2744 प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। ये विमान कोच्चि से मुंबई आया था। मुंबई में भारी बारिश के कारण रनवे पर फिसलन थी, जिससे विमान रनवे से 16 से 17 मीटर दूर घास पर चला गया। ये हादसा सुबह 9:27 पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ED को फटकार। सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजने पर कहा, राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ED का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ये टिप्पणी CJI BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड मूडा केस में ED की अपील की सुनवाई के दौरान की। 2006 मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट केस, सभी 12 आरोपी बरी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। घटना में 189 लोग मारे गए थे। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। लोकसभा में 16, राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। खड़गे बोले, पहलगाम आतंकी नहीं पकड़े गए, जवाब दें। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और PM मोदी जवाब दें। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले ग्रुप C के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह सोशल मीडिया पर लाइव आए। उन्होंने कैंडिडेट से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि पहले OMR शीट पर नाम, पिता का नाम, रोल नंबर पहले से लिखे होते थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स को ये जानकारी खुद भरनी होगी। विकास दिव्यकीर्ति की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। कल अजमेर की अदालत में पेश होना है। अपील में कहा था, किसी की भावना को आहत नहीं किया। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति की अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। आज समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान ढाका में स्कूल पर गिरा। 16 छात्र, 2 शिक्षक और पायलट की मौत, 171 घायल। हादसे के वक्त क्लास चल रही थी। बांग्लादेश की वायुसेना का ट्रेनर विमान सोमवार को ढाका के स्कूल पर गिर गया। AP की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 16 छात्र, 2 शिक्षक और 1 पायलट शामिल हैं। एक अन्य मृतक से जुड़ी जानकारियां अभी नहीं मिली हैं।
इजराइल के सीरिया पर हमले से ट्रंप नाराज हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बर्ताव पर नाखुशी जाहिर की है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने नेतन्याहू को पागल और ऐसा बच्चा जो सही व्यवहार नहीं करता तक कह दिया है। सरकारी नौकरी। पंजाब में टीचर के 2000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 23 जुलाई से शुरू आवेदन। एज लिमिट 37 साल। पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 2000 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती स्कूल शिक्षा निदेशालय डीएसई पंजाब की ओर से निकाली गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssa.punjab.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी। राजस्थान में टीचर के 7759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 40 साल। रीट एग्जाम से सिलेक्शन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए 7759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के अंतर्गत लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए 5636 पद और लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए 2123 पद तय किए गए हैं। क्लैट 2026 नोटिफिकेशन जारी। 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन। 7 दिसंबर को होगा एग्जाम। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी एनएलयूज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार क्लैट एग्जाम 7 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। एग्जाम पेन एंड पेपर यानी ऑफलाइन मोड में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगा। सिराज बोले बुमराह मैनचेस्टर टेस्ट खेलेंगे। लॉर्ड्स टेस्ट पर कहा मैं बहुत भावुक हो गया था, जडेजा ने दिल जीत लिया। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट 23 जुलाई से खेला जाना है। भारत सीरीज में 1-2 से पीछे हैं। टीम को सीरीज जीतने के लिए हर हाल में मैनचेस्टर टेस्ट जीतना ही होगा। पिछले 2 दिनों से चोट की वजह भारतीय टीम परेशान है। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। वहीं अर्शदीप सिंह हाथ में चोट लगने की वजह से चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। एशिया कप हॉकी। पाकिस्तान टीम भारत नहीं आएगी, सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। भारत भी पाक में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं गया था। पाकिस्तान हॉकी टीम भारत में होने वाले एशिया कप में भाग लेने के लिए नहीं आएगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन यानी पीएचएफ ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी एफआईएच को बताया कि भारत में मौजूदा हालात और सुरक्षा चिंताओं के कारण ये फैसला लिया है। संसद का मानसून सत्र। पीएम बोले ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। दुनिया ने भारत की सैन्य ताकत देखी। मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। राहुल गांधी पर वाराणसी कोर्ट में केस चलेगा। सिखों पर अमेरिका में बयान दिया था, पूर्व प्रधान की याचिका स्वीकार कर ली। वाराणसी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस चलेगा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधान की ओर से दायर याचिका स्वीकार कर ली। राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। गुरुग्राम में राजस्थान के बच्चे का हत्यारा नाबालिग निकला। पेट, छाती, गर्दन, चेहरे पर 16 बार चाकू मारे। बोला इसकी वजह से मेरे बाप ने माफी मांगी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में राजस्थान के दंपति के 7 साल के बच्चे आशीष का मर्डर करने वाला नाबालिग ही निकला। वो बच्चे के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस ने सोमवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के नए गवर्नर ने अंग्रेजी में शपथ ली। प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने असीम घोष। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर असीम घोष ने सोमवार को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। घोष ने अपनी शपथ का भाषण अंग्रेजी में पढ़ा। गोल्डन टेम्पल धमकी मामला संसद पहुंचा। सांसद गुभाया ने बहस के लिए समय मांगा है। एसजीपीसी को 9 से ज्यादा मेल, फरीदाबाद से 1 हिरासत। गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकियों का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस के फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह घुबाया ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए स्पीकर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय मांगा है। फिल्म पंजाब 95 पर फिर विवाद। डायलॉग में दिलजीत बोले ये मानवाधिकार की लड़ाई। फिल्म को सेंसर बोर्ड से नहीं मिली हरी झंडी। मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपनी आने वाली फिल्म पंजाब 95 की एक झलक सोशल मीडिया पर साझा की है, जिससे फिल्म को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। हिमाचल के शब्द ने एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बेस्ट लिबरो प्लेयर। भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। हिमाचल खेल विभाग ने नकारा, पंजाब ने तराशा।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के शब्द गौतम अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बेस्ट लिबेरो रक्षात्मक खिलाड़ी चुने गए हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं शब्द गौतम इस चैंपियनशिप में भारत की तरफ से पुरस्कार पाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। ऐसी पढ़ाई भी क्या काम की जिससे परिवार ही टूट जाए, लिव इन रिलेशनशिप पर बोले हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग। जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने लिव इन रिलेशनशिप पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारतीय पारिवारिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है। अजमेर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जोधपुर बेंच में प्रतिदिन 15 मामले लिव इन से जुड़े आते हैं, जिसमें युवा परिजनों से सुरक्षा मांगते हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा और शहरी जीवन को इसका कारण बताया, जिससे पारिवारिक ताना बाना कमजोर हो रहा है। चीन के डैम से हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे सबसे बड़े बांध को लेकर बोले सीएम हेमंत शर्मा। चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़े बांध के निर्माण पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्हें तत्काल चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र को अधिकांश पानी भूटान और अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। शर्मा ने बांध के 2 वैज्ञानिक पहलुओं पर बात की, एक पानी कम होने से जैव विविधता प्रभावित होगी और दूसरा ये बाढ़ को कम कर सकता है। भारत अमेरिका के बीच होने जा रही ये मिनी डील 1 अगस्त से पहले मिलेगी खुशखबरी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत निर्णायक मोड़ पर है। सितंबर या अक्टूबर तक अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा होने की उम्मीद है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने 1 अगस्त तक की डेडलाइन दी है, जिसके बाद टैरिफ लागू हो सकते हैं। भारत स्टील, ऑटोमोटिव पार्ट्स और एल्यूमिनियम पर टैरिफ से बचने के लिए मिनी डील पर काम कर रहा है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन का निधन, 101 की उम्र में ली अंतिम सांस। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता वीएस अच्युतानंदन का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो एक निजी अस्पताल में उपचार करा रहे थे। अच्युतानंदन माकपा के संस्थापक सदस्य भी थे। माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि अच्युतानंदन मजदूरों के अधिकार, भूमि सुधार व सामाजिक न्याय के लिए हमेशा काम करते रहे। लोकसभा, मैं विपक्ष का नेता, फिर भी मुझे बोलने नहीं दे रहे, राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। दरअसल कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सदन में बार बार हंगामा करता रहा, वहीं सरकार ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। इस सब के बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। सैयारा डे 4 बॉक्स ऑफिस, 4 दिन में 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई सैयारा, सोमवार को भी कमा डाले इतने करोड़। फिल्म सैयारा रिलीज के तीसरे ही दिन ब्लॉकबस्टर का तमगा हासिल कर चुकी है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म से आहान पांडे और अनीत पड्डा ने डेब्यू किया है। दोनों नए सितारों ने दर्शकों पर क्या ही जादू किया है कि फिल्म रिलीज के चौथे दिन 100 करोड़ बन चुकी है। फिल्म ने आज पहले सोमवार को जोरदार कमाई की है। पीएम किसान योजना, किन किसानों के बैंक खाते में नहीं आएगी 20वीं किस्त? जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं, उन्हें 20वीं किस्त का इंतजार है, पर अभी इस किस्त को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। एसबीआई ने शेयर बिक्री से जुटाए 25,000 करोड़ रुपए। आरबीआई बैंकों के ऐप पर थर्ड पार्टी उत्पाद पर रोक लगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने सोमवार को बताया कि उसने व्यापार विस्तार के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। ये रकम योग्य संस्थागत प्लेसमेंट QIP के जरिए उठाई गई, जिसमें बड़े निवेशकों को सीधे शेयर बेचे जाते हैं। इनकम टैक्स के लिए टीडीएस रिफंड के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा न हो, संसदीय समिति ने दिया सुझाव। व्यक्तिगत करदाताओं को बिना किसी जुर्माने के नियत तिथि के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करके स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। नए आयकर विधेयक की समीक्षा करने वाली एक संसदीय समिति ने सोमवार को सुझाव दिया। शेयर मार्केट, भारत बना दुनिया का सबसे महंगा शेयर बाजार, नोवामा की रिपोर्ट में किया गया दावा। नोवामा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत दुनिया के सबसे महंगे इक्विटी बाजारों में से एक बना हुआ है। भारत का PE 23.3 और PB 3.4 अनुपात के उच्च स्तर पर है। एविएशन में DGCA BCAS AAI में 4,291 पद रिक्त, सरकार बोली लोगों की कमी से कामकाज पर असर नहीं।
विमानन नियामक डीजीसीए और बीसीएएस के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 4,291 पद रिक्त हैं, लेकिन इस कमी से इन संगठनों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। सोमवार को सरकार की ओर से राज्यसभा में ये बात कही गई। स्कैम अलर्ट, क्या आपको भी मिला है पैन कार्ड डाउनलोड करने का ईमेल? तो जरा संभल जाएं। पैन कार्ड को लेकर एक नया फिशिंग स्कैम सामने आया है, जिसमें पैन 2.0 के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। सरकार ने ऐसे फर्जी ईमेल से सतर्क रहने और किसी भी लिंक पर क्लिक ना करने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य का हवाला दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सहयोग और स्नेह के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सांसदों का आभार व्यक्त किया। धनखड़ ने कहा कि भारत की प्रगति का साक्षी बनना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात रही है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती, हाईकोर्ट से 12 आरोपियों के बरी होने पर बोले सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के 12 आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया और कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। व्हाट्सएप में आ रहा कमाल का फीचर, एक ही जगह पढ़ सकेंगे कई चैट्स के सारांश। ये नया फीचर पूरी तरह वैकल्पिक यानी ऑप्शनल होगा और डिफॉल्ट रूप से चालू नहीं रहेगा। यूजर्स को इसे सेटिंग्स में जाकर मैन्युअली ऑन करना होगा। इसके अलावा जिन चैट्स पर व्हाट्सएप की एडवांस चैट प्राइवेसी सेटिंग लागू है, उन्हें ये फीचर ऑटोमेटिक रूप से एक्सक्लूड कर देगा। नीट पीजी सिटी स्लिप, नीट पीजी सिटी स्लिप देख परीक्षार्थियों का माथा चकराया। शहर की जगह लिखा आ रहा राज्य का नाम। नीट पीजी सिटी इंटीमेशन स्लिप 2025 ने NBEMSE ने नीट पीजी परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी SMS और ईमेल के माध्यम से मिली। कुछ अभ्यर्थियों को शहर की जगह राज्य का नाम दिखाई दे रहा है, जिसे देख वो असमंजस में पड़ गए हैं। UGC नेट रिजल्ट 2025, UGC नेट का परिणाम घोषित। 1.28 लाख लोग PhD के लिए योग्य, कट ऑफ भी हुई जारी। UGC नेट जून 2025 रिजल्ट। NTA ने जून सत्र की UGC नेट परीक्षा के नतीजों की घोषणा कर दी है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। नतीजों के साथ कट ऑफ भी जारी की गई है। हिमाचल में लैंडस्लाइड से पति पत्नी की मौत। वैष्णो देवी के पुराने रूट पर रियासी में भूस्खलन, 1 की मौत, 9 घायल। मुंबई में सड़कों पर पानी भरा। हिमाचल प्रदेश में रविवार रात से भारी बारिश हो रही है। चंबा जिले की चड़ी पंचायत में पहाड़ी से घर पर बड़ा पत्थर गिरने से दंपति की मौत हो गई। इनकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। आज हिमाचल के 4 जिलों के 9 सब डिवीजन में स्कूलों की आज छुट्टी कर दी गई है। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 लोगों की मौत, 3 घायल। तमिलनाडु के शिवकाशी के पास एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि विरुधुनगर जिले के अंडियापुरम गांव स्थित मरियम्मल फायरवर्क्स में लगभग 50 मजदूर पटाखे बनाने के काम में लगे थे। सोमवार दोपहर एक वर्किंग शेड में अचानक धमाका हो गया, जिसमें 3 मजदूर की मौत हो गई। 3 घायल मजदूरों को शिवकाशी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा NSUI प्रेसिडेंट रेप के आरोप में गिरफ्तार। छात्रा बोली नशीला ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया। भाजपा ने पूछा कांग्रेस अपने नेताओं को कब तक बचाएगी। ओडिशा पुलिस ने रविवार को रेप के आरोप में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के प्रदेश अध्यक्ष उदित प्रधान को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी 19 साल की पीड़ित छात्रा की शिकायत पर की गई है। वहीं कांग्रेस ने प्रधान को सभी पदों से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शराबबंदी वाले गुजरात के रिजॉर्ट में शराब पार्टी पर रेड। नामी बिल्डर के रिजॉर्ट से 13 लड़के, 26 लड़कियां अरेस्ट, सभी नशे में थे। अहमदाबाद जिले के साणंद स्थित ग्लेड गोल्फ रिजॉर्ट में रविवार देर रात एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 13 लड़कों और 26 लड़कियों को नशे की हालत में पकड़ा। देर रात ही सभी को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस नेता मुरलीधरन बोले थरूर अब हमारे साथ नहीं, जब तक वे अपना रुख नहीं बदलते उन्हें पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। केरल कांग्रेस के सीनियर नेता के मुरलीधरन ने कहा कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में तब तक किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा जब तक वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना रुख नहीं बदलते। गोवा से इंदौर आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, पहियों के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई, सभी 140 यात्री सुरक्षित। गोवा से इंदौर आ रही इंडिगो की फ्लाइट के पहियों का हाइड्रोलिक सिस्टम उड़ान के दौरान खराब हो गया। विमान की इंदौर में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि पायलट ने अंडर कैरेज वार्निंग का मैसेज भेजा था। इसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इसमें करीब 140 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। IIT BHU गैंगरेप में 4 तारीख बाद पीड़िता की गवाही टली, आरोपियों की जिरह का मौका खत्म किया, अब चश्मदीद गवाह दोस्त को बुलाया। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में IIT BHU गैंगरेप केस की पीड़ित छात्रा सोमवार को भी गवाही नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के वकील से कहा, आपको 4 बार मौका दिया गया, इसके बाद भी छात्रा जिरह यानी सवाल जवाब के लिए पेश नहीं हो पाई, इसलिए आरोपियों की जिरह का मौका खत्म किया जाता है। आगरा की 2 बहनों को मुस्लिम बनाने वाला मास्टरमाइंड अरेस्ट, खुद हिंदू से ईसाई फिर मुस्लिम बना, बंधक बनाई लड़की भी छुड़ाई गई। आगरा की 2 बहनों को मुस्लिम बनाने वाले धर्मांतरण गैंग के अब्दुल रहमान कुरैशी को पुलिस ने दिल्ली से अरेस्ट किया है। अब्दुल इससे पहले 6 राज्यों से गिरफ्तार 10 लोगों का सरगना है, साथ ही धर्मांतरण के पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है। अब्दुल पहले हिंदू था और उसका नाम महेंद्र पाल था। 1990 में वो पहले ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया।